अगर आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चार्ट को सही तरीके से समझना होगा। और अगर आपको चार्ट समझ में नहीं आता, आप ऐसे ही ट्रेड प्लान कर देते हैं तो एक दो बार आपका प्रॉफिट हो जाएगा, पर लगातार आप मार्केट से पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो चार्ट को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इस वीडियो में हम चार्ट को रीड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आपको ट्रेडिंग चार्ट पढ़ने में दिक्कत आती है या आपको चार्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, तो ये वीडियो आप देखते चलिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक नज़रिया मिल जाएगा जिससे आप समझ सकते हैं कि आपको चार्ट का एनालिसिस किस प्रकार करना है। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पास मैं ट्रेडिंग से रिलेटिव वीडियोस बनाते रहती हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब बात करते हैं कि आप चार्ट का एनालिसिस किस प्रकार करेंगे। देखिए, अगर आपको चार्ट समझ में नहीं आता, आपको दिक्कत आती है समझने में, तो आप इस वीडियो को देखते चलिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, जब भी आप चार्ट ओपन करें, किसी का भी चार्ट ओपन करें, चाहे आप बैंक निफ्टी का करें या स्टॉक का करें, तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन देखनी है कि प्राइस किस साइड जा रहा है। दूसरा, आपको मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना है। और तीसरा, आपको लिक्विडिटी को समझना है। अब आप इन सबको समझेंगे कैसे, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम डायरेक्शन को समझते हैं। देखिए, प्राइस तीन तरीके से मूव करता है। एक तो प्राइस ऊपर की ओर जाता है, जिसे अप ट्रेंड भी कहते हैं। और अगर प्राइस नीचे की ओर आए तो उसे डाउन ट्रेंड कहते हैं। और अगर मार्केट एक रेंज में रहे उसे साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। ये आपको पता है, पर आपको चार्ट में भी देखना है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो अब हम चार्ट में समझते हैं। इसको मैं रिमूव कर दूँ। तो देखिए, यहाँ पास मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया है, वो भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो आप कोई सा भी चार्ट ले सकते हैं। आप बैंक निफ्टी या स्टॉक कोई सा भी आप चार्ट ले सकते हैं। और जो भी टाइम फ्रेम आप यूज़ करें वो टाइम फ्रेम आप ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, निफ्टी कल गैप अप ओपनिंग हुई थी, प्राइस ऊपर गया, यहाँ पास क्लोज हुई। और आज मार्केट यहाँ पास ओपन हुई है, इसके बाद प्राइस चल रहा है, यहाँ पास अभी लाइव मार्केट चल रही है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले डायरेक्शन देखनी है कि प्राइस किस साइड जा रहा है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसे समझ में आ जाएगा। पर आप और भी देख सकते हैं कि प्राइस कहाँ से ऊपर की ओर चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है, तो आप इसके लिए ट्रेंड लाइन का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पास मैंने ट्रेंड लाइन टच की, आपको इसके लो पॉइंट से कनेक्ट करते हुए ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पास हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है और प्राइस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके ऊपर की ओर जा रहा है। मतलब मार्केट का जो ट्रेंड है वो एक बुलिश ट्रेंड है, मतलब अप ट्रेंड में है। देखिए, आपसे क्या क्या आना चाहिए। आपसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करती हुई आनी चाहिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नॉलेज होना चाहिए, वॉल्यूम की नॉलेज होनी चाहिए, और कैंडल्स किस प्रकार चार्ट में फॉर्म होती हैं, बनती हैं, वो आपसे आना चाहिए। और अगर आपसे इनमें से कोई टॉपिक नहीं आता है तो आई बटन पर लिंक है, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और अगर आपको तब भी समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा मार्केट में टाइम बिताइए, आपको चीज़ें और अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगी। मतलब जिनसे बिल्कुल भी नहीं आता और जिन्हें थोड़ा बहुत नॉलेज होगा उन्हें चीज़ें समझ में आती होंगी। ठीक है, तो यहाँ पास प्राइस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके चल रहा है। ठीक है, अब आप रिवर्सल को कैसे समझेंगे, मतलब जैसे अप ट्रेंड चल रहा है, रिवर्स कहाँ से आप पहचानेंगे, अब मैं आपको वो बता दूं। इसके बाद मैं आपको चार्ट में ही सब कुछ समझाऊंगी। ठीक है, तो देखिए, जब भी प्राइस ऊपर की ओर जाता है वो डायरेक्ट ऊपर की ओर नहीं जाता कि सीधा ऊपर की ओर चला जाए, ऐसा नहीं होता है। प्राइस ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, ऐसे ही आपको बनता हुआ दिखेगा। तो आपको मार्केट की स्ट्रक्चर को भी समझना है। देखिए, प्राइस नीचे था तो इसने लो बनाया, इसके बाद प्राइस ऊपर गया, हाई बना। तो ये हमारा हायर हाई है और ये लो है, मतलब जो हमारा लो पॉइंट था उसके ठीक ऊपर लो बना है। ठीक है, तो ये हमारा हायर लो हो जाएगा। ये मैं ज़्यादा आपको नहीं समझाऊंगी। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो जो चार्ट रीडिंग की थी उसमें मैंने आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी। ठीक है, यहाँ पास मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहती हूँ। ठीक है, प्राइस ऊपर गया, यहाँ पास हायर हाई, ये हायर लो है। ठीक है, ऐसे प्राइस ऊपर की ओर जाता है। अभी मैंने आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताई भी थी। ठीक है, तो अगर आप ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, आपको पता कैसे चलेगा कि मतलब जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो गया है, वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो जब प्राइस ऊपर की ओर चला जाए, ठीक है, जब नीचे की ओर आए, और अगर प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है और कोई कैंडल ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रही है, तो कैंडल के ब्रेक होने पर, मतलब ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पर आप नहीं समझ सकते कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो गया। आपको क्या देखना है, आपको ये सपोर्ट देखना है। देखिए, यहाँ पास मार्केट ने लो बनाया था,
तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, तो आपको ऐसे ड्रॉ कर देनी है लाइन, ठीक है। अगर आपको ये सपोर्ट है, सपोर्ट का ब्रेकआउट देखने को मिल जाए, तब आप समझ सकते हैं कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। मतलब जो ये अप ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड अब समाप्त हो चुका है, यहाँ से कोई और ट्रेंड स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये सपोर्ट का ब्रेकआउट अगर आपको दिखे तब। देखिए अभी मैं आपको चार्ट में भी समझाऊंगी, जिससे आपको चीज़ें और अच्छे समझ में आएंगी। अभी आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए प्राइस जब भी नीचे की ओर आता है तो डायरेक्ट नीचे की ओर नहीं आता, वो थोड़ा लो बनाएगा, फिर हाई बनाएगा, फिर लो, ऐसे नीचे की ओर आता है। आपने देखा होगा मार्केट में, ठीक है। तो जब प्राइस नीचे की ओर आता है तो लो बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर हाई बनाएगा, फिर नीचे की ओर आएगा, लो बनाएगा, हाई बनाएगा, ठीक है। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पास रिवर्सल कहाँ से आया है, ठीक है। मतलब जो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड रिवर्स कहाँ से होगा। तो जैसे देखिए यहाँ पास आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ट्रेंड लाइन नहीं भी ड्रॉ करते हैं तो जो ये हमारा हाई पॉइंट है, जिसे हम रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर देंगे, मतलब यहाँ पास मार्केट ने हाई बनाया तो ये हमारा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। अगर प्राइस ऊपर की ओर जाए और जो ये हमारा रेजिस्टेंस है ये ब्रेक हो जाए, मतलब ब्रेक करके प्राइस ऊपर की ओर जाने लगे, तब आप समझ सकते हैं कि जो ये ट्रेंड है, जो ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये ट्रेंड अब रिवर्स हो चुका है। इसके बाद कोई और ट्रेंड चालू हो गया है, चाहे वो अप ट्रेंड हो या मार्केट यहाँ से रेंज में हो जाए या मार्केट साइडवेज ट्रेंड में हो गई हो। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा चल रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। और आप रिवर्सल को भी समझ सकते हैं। आपको क्या देखना है, रेजिस्टेंस देखना है अगर डाउन ट्रेंड में देख रहा है, और यहाँ पर सपोर्ट जो ये है इसका ब्रेकआउट दिखे, तब आप समझ सकते हैं कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको चार्ट में भी समझा दूँ जिससे आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास अभी हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, अभी मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है, ठीक है। देखिए यहाँ पास मार्केट ने लो बनाया, इसके बाद यहाँ पास मार्केट ने हाई बनाया, यहाँ पास लो बनाया, यहाँ पास हाई बनाया, यहाँ पास लो बनाया, यहाँ पास हाई बनाया, और यहाँ पास मार्केट ने लो बनाया, ठीक है। तो जहाँ पास मार्केट लो बनाती है वो हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पास ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट लिया तो आप ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पास सपोर्ट लिया तो आप ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। प्राइस ऊपर की ओर गया, नीचे की ओर आया। देखिए क्या होता है, जब भी आपको सपोर्ट का ब्रेकआउट देखने को मिले तब आप समझ सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। देखिए क्या हुआ है कि यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट लिया था, प्राइस ऊपर की ओर गया, अब प्राइस नीचे की ओर आया, ठीक इसी लेवल पास मार्केट ने फिर से सपोर्ट बना दिया, ठीक है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है, जो ये सपोर्ट है इसको कोई कैंडल ब्रेक कर देती और प्राइस नीचे की ओर जाने लगता, तब आप समझ सकते थे कि ये जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो चुका है। पर यहाँ पास क्या हुआ है कि मार्केट ने सपोर्ट पास ही सपोर्ट बना लिया है। देखिए यहाँ पास मार्केट का सपोर्ट था, यहीं पास मार्केट ने दोबारा सपोर्ट बना लिया और प्राइस ऊपर की ओर चला गया। तो जो हमारा ये ट्रेंड है वो अभी भी बुलिश है, ठीक है। इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर गया, यहाँ पास गैप अप ओपनिंग हुई है, ओपनिंग के बाद मार्केट रेंज में रही है। तो देखिए यहाँ पास हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है और ट्रेंड लाइन को प्राइस फॉलो करके चल रहा है, मतलब यहाँ सपोर्ट बना है, यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट लिया, और आप ऊपर भी देख सकते हैं कि यहाँ पास मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो जो ट्रेंड लाइन है उसे प्राइस फॉलो करके चल रहा है, इसका मतलब मार्केट का जो ट्रेंड है वो अभी बुलिश है, मतलब अप ट्रेंड में है। तो इस प्रकार आप ट्रेंड को समझ सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड किस प्रकार चल रहा है। देखिए यहाँ पास प्राइस ऊपर की ओर गया था और यहाँ पास प्राइस नीचे की ओर आया था, मतलब मार्केट का जो ट्रेंड था यहाँ पास बेरिश था। तो देखिए क्या होता है, जब भी प्राइस नीचे की ओर आता है, नीचे लो बनाएगा, फिर हाई बनाएगा, फिर लो बनाएगा, फिर हाई बनाएगा, फिर लो बनाएगा, और देखिए ऐसे प्राइस आता है। जब भी आप चार्ट देखेंगे तो आपको ऐसा ही पैटर्न बनते हुए दिखेगा। कहीं पास भी देख लीजिए, देखिए प्राइस ऊपर की ओर जा रहा था तो मार्केट हाई बनाई, फिर लो बनाई, फिर हाई बनाई, लो बनाई। तो आपको स्ट्रक्चर को समझना है मार्केट की, कि मार्केट किस प्रकार से नीचे की ओर आता है, ऊपर की ओर जाता है। यहाँ पास भी आप देख सकते हैं, तो मार्केट इसी फॉर्म में नीचे की ओर आती है। तो आप ट्रेंड लाइन का यूज़ कर सकते हैं ट्रेंड को समझने के लिए। तो इस प्रकार से आप मार्केट को समझ सकते हैं कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है। अब बात करते हैं साइडवेज ट्रेंड की। देखिए साइडवेज ट्रेंड को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पास सबसे ज़्यादा लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते हैं, मतलब लोगों का सबसे ज़्यादा लॉस रेंज में ही होता है। तो आप कैसे समझेंगे, अभी मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पास मार्केट रेजिस्टेंस बनाती है, ये हमारा सपोर्ट हो गया, ठीक है। प्राइस ऊपर जाता है, नीचे जाता है, प्राइस ऊपर जाता है, नीचे जाता है,
ऐसे होता है मार्केट, मतलब रेंज में रही तो ऐसा आपको दिखेगा। ठीक है, तो देखिए अगर ये रेंज आपको छोटी दिख रही है, ज़्यादा पॉइंट की नहीं है, मतलब आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं मिल रहा है, आप इसमें ट्रेड प्लान मत कीजिए। ठीक है, आप ब्रेकआउट पर ट्रेड कीजिए, मतलब कोई और ट्रेंड पर आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अगर रेंज छोटी है तब की बात है। अगर रेंज बड़ी है तो आपको कैसे ट्रेड प्लान करना अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पास सबसे ज़्यादा गलती क्या होती है ब्रेकआउट पर, मतलब लगता है कि यहाँ पास ब्रेक कर दिया है और ऐसा होता नहीं है। आप यहाँ पास बाई कर देते हैं, प्राइस थोड़ा ऊपर की ओर जाता है, फिर नीचे की ओर आ जाता है और दोबारा यहाँ पास रेजिस्टेंस बन जाता है। ऐसा आपके साथ हुआ होगा। ठीक है, और नीचे हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट सेलिंग कर देते हैं। जब भी प्राइस नीचे आता है तो शॉर्ट सेलिंग की ट्रेड कर देते हैं, जिसके कारण भी हमारा लॉस हो जाता है, मतलब स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और प्राइस यहाँ पर सपोर्ट ले लेती है और ऊपर की ओर चला जाता है। ठीक है, तो ब्रेकआउट में क्या होता है कि हमारे गलत ट्रेड लग जाते हैं, क्योंकि हम हर बार यही सोचते हैं कि अब ब्रेकआउट होगा, अब ब्रेकआउट होगा, और ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अब आपको कैसे समझना है अब मैं आपको यहाँ पास बता रही हूँ। ठीक है, क्या होता है कि मार्केट रेजिस्टेंस बनाती है, सपोर्ट बनाती है। यहाँ पास हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया। तो यहाँ पास हमें क्या लगा करता है कि अब ब्रेकआउट होगा। ठीक है, और हम यहाँ पास बाय करने के ट्रेड प्लान करते हैं, मतलब रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, हमें ट्रेड प्लान कर देना है। ठीक है, और ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पास आपको कैंडल्स देखनी है। जब भी लाइव मार्केट में आपको कैंडल्स ही दिखेंगी तो आपको कैंडल्स देखने कि वो किस प्रकार बन रही हैं। अगर वहाँ पास अगर प्राइस ऊपर जा रहा है पर सस्टेन नहीं हो पा रहा, विक बन रही है और प्राइस नीचे क्लोज हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो ब्रेकआउट है वो फेल हो सकता है, सबसे पहले। दूसरा, जब भी आप यहाँ पास कैंडल्स देखें तो कैंडल्स के साथ आप वॉल्यूम ज़रूर देखें, क्योंकि प्राइस को मैनिपुलेट किया जा सकता है, वॉल्यूम को नहीं। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए दिख रहा है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पास भी लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट है सेल और बाई करने के लिए, तो जो ये ब्रेकआउट है वो हमारा सस्टेन रह सकता है। ये आपको देखना है। ठीक है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है तो आप समझ जाइए कि जो ये ब्रेकआउट है ये सस्टेन नहीं रह पाएगा और ये प्राइस नीचे की ओर आ जाएगा। तो जब भी ब्रेकआउट आप देखें तो आपको उसके साथ वॉल्यूम ज़रूर देखना है। ठीक है, तो यहाँ पास आप ये देख सकते हैं। और एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है, जब भी आपको ब्रेकआउट दिखे, जैसे रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर रही है कोई कैंडल, तो सबसे पहले पूरी कैंडल बन जाने दीजिए। मतलब अगर कैंडल बन के ऊपर क्लोज हो जाए, जो रेजिस्टेंस लाइन है उसे क्लोज कर दे और अगली कैंडल अगर उसके हाई को ब्रेक करने लगे, तब आप समझ सकते हैं कि ये जो ब्रेकआउट है ये ऊपर की ओर जा सकता है, मतलब सस्टेन रह सकता है। काफ़ी बार क्या होता है कि ब्रेक तो कर देते हैं कैंडल, ब्रेक कर देगी, प्राइस ऊपर जाएगा और नीचे क्लोज हो जाती है और इसके बाद प्राइस नीचे की ओर आ जाता है। तो ऐसा भी आपको दिखेगा। देखिए मैं ब्रेकआउट पर आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी सारे ब्रेकआउट पर ट्रेड लिए हैं और काफ़ी बार मैं फेल भी हुई हूँ। तो मैं आपको ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। देखिए क्या होता है कि ब्रेकआउट में सबसे ज़्यादा दिक्कत जाती है, मेरा काफ़ी स्टॉप लॉस हिट हो जाता था। मतलब स्टॉप लॉस हिट करा के प्राइस नीचे की ओर या ऊपर की ओर चला जाता था। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ब्रेकआउट में आपको किन किन चीज़ों को ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ब्रेक कर रही है रेजिस्टेंस लाइन को तो पूरी कैंडल बन जाने दीजिए। अगली कैंडल अगर उसकी हाई को ब्रेक कर दे तब आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और वॉल्यूम को ज़रूर देखना और कैंडल्स किस प्रकार फॉर्म हो रही वो भी आपको ज़रूर देखना है। तो इस प्रकार से आप साइड बेस ट्रेंड को समझ सकते हैं। अगर आप नीचे साइड देख रहे हैं तो आपको ऐसे ही ध्यान देना है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब भी अगर आपको बाई करना है तो आपको हमेशा बॉटम पर बाई साइड की ट्रेड प्लान करनी है, मतलब यहाँ पास आपको बाई करना है। और अगर आप शॉर्ट सेलिंग करने जा रहे हैं तो आपको हमेशा रेजिस्टेंस के पास शॉर्ट सेलिंग करनी है। देखिए यहाँ पास मैंने अभी क्या बताया था कि जब भी प्राइस नीचे की ओर आता है तो ऐसे आता है। तो अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है तो आपको यहाँ पास शॉर्ट सेलिंग की ट्रेड प्लान करनी है। अगर प्राइस नीचे की ओर आए तो आपको थोड़ा सा राइजिंग के बाद टॉप पर एंट्री प्लान कर देनी है। और अगर प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है तो आपको क्या करना है कि आपको बॉटम पर यहाँ पास कोशिश करनी है। बीच बीच पर ट्रेड प्लान नहीं करना है कि आप कहीं पास भी ट्रेड प्लान करने लगे। ठीक है, तो आपको यहाँ ध्यान देना है। यहाँ पास कोई कैंडल भी बन सकती है जो बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करे, तो उसके हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, मुझे पता है कि लाइव मार्केट में आपको डिफिकल्ट लगे क्योंकि ये चीज़ें ऐसे बताने में तो नॉर्मल लग रही हैं, पर लाइव मार्केट में समझना कि यहाँ पास मार्केट सपोर्ट ही बना रही है या नहीं, इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। क्या होता है कि यहाँ पास आप देखिए, अगर यहाँ पास सेलर्स ज़्यादा हो रहे हैं, हैवी हो रहे हैं और नीचे प्राइस क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पास आप शॉर्ट सेलिंग की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मतलब आपको वहाँ का भी डेटा देख के चलना है, करंट मतलब मार्केट में कैसे फॉर्म हो रहा है
और अगर आपको चीज़ें अभी समझ में नहीं आती तो थोड़ा टाइम बिताइए, आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो इसको मैं रिमूव करती हूँ। देखिए क्या होता है कि मार्केट में ऐसे तो साइड वेज ट्रेंड आपको बनता हुआ दिख जाएगा जो मैंने आपको बताया, कभी कभी आपको ऐसा बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पास सपोर्ट बनाया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि प्राइस यहाँ पास रेजिस्टेंस बनाया, तो रेजिस्टेंस एक ही लेवल पर आपको बनता हुआ दिखेगा और सपोर्ट यहाँ पास बना है, ठीक है। और फिर प्राइस ऊपर गया, पर इस बार सपोर्ट यहाँ पास नहीं बना, यहाँ पास बन गया। ऐसा भी आपको दिखेगा कभी ना कभी, ठीक है। मतलब जो रेजिस्टेंस है वो एक ही लेवल पर बन रहा है, पर सपोर्ट यहाँ पास बन रहा है, यहाँ पास बन रहा है, यहाँ पास बन रहा है। तो इसका क्या मतलब होता है, देखिए क्या होता है इसका मतलब कि जो बायर्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हैं। देखिए यहाँ पास मार्केट ने प्राइस नीचे की ओर आया था, बायर्स एक्टिव हो गए और प्राइस को ऊपर की ओर ले गए, ठीक है। यहाँ पास सेलर्स आए, प्राइस को नीचे लाने की कोशिश की, पर यहाँ पास बायर्स ज़्यादा थे जो प्राइस को ऊपर ले गए। इसके बाद यहाँ पास और बायर्स स्ट्रांग हो गए, इसके बाद यहाँ पास और स्ट्रांग हो गए। तो जो ये ब्रेकआउट दिखेगा ये आपको सस्टेन रह सकता है और इसमें से आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है, ठीक है। ऐसा आपको देखना है। मतलब यहाँ पास जो ये प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है इसका मतलब बायर्स स्ट्रांग होते हुए जा रहे हैं और ज़्यादा प्राइस को नीचे नहीं ला रहे हैं। तो ऐसा भी आपको दिख सकता है। और कभी कभी आपको ऐसा दिखेगा कि यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया, ये सपोर्ट बना, अब प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ऊपर गया फिर नीचे की ओर आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे की ओर आया, आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। ऐसा आपको दिखेगा, मतलब रेजिस्टेंस यहाँ पास बनाया, इसके बाद इससे नीचे रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ रेजिस्टेंस बनाया, और सपोर्ट आपको एक ही लेवल पर बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि बायर्स तो प्राइस को ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, पर सेलर्स ज़्यादा हैवी हैं जो प्राइस को ज़्यादा ऊपर की ओर नहीं ले जा रहे हैं, नीचे की ओर ले आ रहे हैं। फिर यहाँ पास सेलर्स ज़्यादा, मतलब ये जो लेवल आपको दिख रहा है इसमें सेलर्स ज़्यादा स्ट्रांग है। और अगर आपको इसका ब्रेकआउट देखने को मिले तो ये ब्रेकआउट सस्टेन रह सकता है क्योंकि इसमें से सेलर्स ज़्यादा हैं, हैवी है सेलर्स, तो प्राइस नीचे की ओर जा सकता है अगर आपको ऐसा दिखे। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। देखिए अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, वो है लिक्विडिटी के बारे में। मतलब लिक्विडिटी को भी आपको कैसे समझना है ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप लिक्विडिटी को कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आपको चार्ट में ऐसा पैटर्न बनता हुआ दिखे, मैं अभी आपको बना रही हूँ, तो वहाँ पास सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है। क्या रहता है, देखिए अगर प्राइस ऊपर गया नीचे गया, तो अगर आपको चार्ट में ऐसा पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, मतलब प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है फिर नीचे की ओर जा रहा है, फिर मतलब कंफ्यूजन हो जाती है ऐसे पैटर्न में, ठीक है। यहाँ पास मैं आपको लिक्विडिटी को भी समझाऊंगी, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पास हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पास आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमारे लिए सपोर्ट का भी काम करेगा और ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। देखिए जब भी मार्केट लो बनाती है तो हम ड्रॉ कर लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, ठीक है। यहाँ पास हमने सपोर्ट ड्रॉ कर लिया। अब प्राइस ऊपर गया नीचे की ओर आया, अब हमें यहाँ पास इसका ब्रेकआउट देखने को मिला, ठीक है। मतलब जो सपोर्ट लेवल है इसको प्राइस ने यहाँ पास ब्रेक कर दिया। काफी लोग यहाँ पास ट्रेड प्लान किए होंगे, ठीक है। जैसे ही सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट हुआ, काफी लोग यहाँ पास शॉर्ट सेलिंग के ट्रेड प्लान कर दिए होंगे, यहाँ पास ट्रेड हो गए, काफी लोगों की एंट्री लग गई इसके ब्रेकआउट पर, ठीक है। और स्टॉप लॉस हम कहाँ का रखेंगे, यहाँ का रखेंगे, मतलब यहाँ का जिस कैंडल ने ब्रेक किया उस कैंडल के थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ स्टॉप लॉस रख दिया, यहाँ पास हमने ट्रेड कर दिया। अब मैं आपको लिक्विडिटी समझा दूँ। देखिए अगर कोई बड़ा प्लेयर्स है, मतलब बड़ा इंस्टीट्यूशनल है, उसे भी शॉर्ट सेलिंग करनी है, शॉर्ट सेलिंग करनी है, ठीक है। उसे ज़्यादा क्वांटिटी सेल करनी है, मतलब अगर हम निफ्टी की बात करें तो उसे 5-6 हज़ार लॉट सेल करनी है, ठीक है, एक साथ सेल करनी है। अब जब उसे सेल करना है तो इतने खरीदने वाले भी होने चाहिए। आप भी यहाँ पास सेल कर दिए, ठीक है, आपने भी यहाँ पास सेल कर दिया। अब जो बड़ा इन्वेस्टर है, बड़ा ट्रेडर है, वो भी सेल करना चाहता है, ठीक है, यहाँ पास सेल करना चाहता है इसी लेवल पास। तो क्या होता है कि जब वो सेल करेगा तो वहाँ पास बायर्स भी होने चाहिए, मतलब बाई भी करना चाहिए ना, कोई बाई करेगा तभी तो कोई सेल करेगा, ऐसा होता है ना मार्केट में। तो यहाँ हमारा स्टॉप लॉस, यहाँ हमने ट्रेड कर लिया। क्या होता है कि यहाँ पास होती है लिक्विडिटी स्वीप, मतलब जो ये लिक्विडिटी है यहाँ पास प्राइस को ऊपर ले जाया जाता है। किस लिए ले जाया जाता है, देखिए नीचे आए फिर प्राइस को ऊपर ले जाएंगे, किस लिए ले जाएंगे कि यहाँ पास
जो स्टॉप लॉस लगे वो हिट हो जाए, रिटेलर का स्टॉप लॉस हिट हो जाए। जैसे हम लोग स्टॉप लॉस लगा देते हैं, काफ़ी लोग स्टॉप लॉस यहीं का रखते हैं, तो प्राइस ऊपर की ओर जाएगा, स्टॉप लॉस हिट कराएगा और यहाँ से प्राइस नीचे की ओर आ जाएगा और जो बड़ा इंस्टीट्यूशनल है उसका प्रॉफिट हो जाएगा। क्या होता है कि जब आप यहाँ पास शॉर्ट सेलिंग किए, सेल साइड के ट्रेड किए, तो जब आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो वहाँ पास आपका हो जाएगा बाई, और वो जो बड़ा इंस्टीट्यूशनल है उसे भी सेल करना है तो उसे बायर्स चाहिए। तो क्या करेंगे कि यहाँ पास प्राइस को ऊपर ले जाएंगे, कहाँ तक ले जाएंगे, जहाँ पास स्टॉप लॉस ज़्यादातर लोगों के लगे होंगे वहाँ तक प्राइस को ले जाएंगे, जिससे लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो जाए, मतलब लोग बाई कर लें और जो ये है इन्होंने सेल किया है तो सेल हो जाए। देखिए जब भी आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, अगर शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो यहाँ पर सेल होता है, और जब आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो बाई होगा। तो प्राइस को ऊपर ले जाएंगे और फिर यहाँ से स्टॉप लॉस हिट करा के जो बड़े इंस्टीट्यूशनल है उस क्वांटिटी को सेल कर देते हैं और प्राइस एकदम नीचे की ओर चला जाता है। काफ़ी आपको दिखा होगा ब्रेकआउट के पास, क्योंकि जो लिक्विडिटी स्वीप होती है वो ब्रेकआउट के पास होती है। तो इस प्रकार से आप लिक्विडिटी स्वीप को समझ सकते हैं। देखिए जब भी आपको ब्रेकआउट दिखे, जो मैंने अभी आपको चीज़ें बताई थी वो आप ध्यान ज़रूर दीजिएगा। इससे पहले बताया था ना कि आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, वॉल्यूम देखना है, कैंडल्स देखनी है, कौन सी कैंडल बन रही है ये देखना है, तो ये आपको ज़रूर ध्यान देना है। आपको सबसे ज़्यादा वॉल्यूम देखना है, वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए दिख रहा है मतलब लोग इंटरेस्टेड हैं सेल और बाई करने के लिए, क्योंकि प्राइस को मैनिपुलेट किया जा सकता है, ऊपर ले जाया जा सकता है पर वॉल्यूम को नहीं, ठीक है। तो आपको वॉल्यूम ज़रूर देखना है और मार्केट का स्ट्रक्चर भी देखना है कि मार्केट ने लो बना दिया है तो वो हाई ज़रूर बनाने जाएगी, ठीक है। तो अगर नीचे साइड जा रही है तो थोड़ा ऊपर की ओर जाएगी, तो यहाँ पास आप शॉर्ट सेलिंग के ट्रेड प्लान भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि पुल बैक के बाद यहाँ पास आप रेजिस्टेंस पर शॉर्ट सेलिंग के ट्रेड कर सकते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पास आप ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लिक्विडिटी और मार्केट स्ट्रक्चर और ट्रेंड को समझ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो में हमने चार्ट को रीड करने की कोशिश की है, काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अगर आपको कन्फ्यूज़न रहता है तो आपको काफ़ी चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।